दोस्तों, आज जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो है जनरल एन्युटी। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी सिंपल एन्युटी। हमने टाइप ऑफ एन्युटी डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था सिंपल एन्युटी भी होती है और कॉम्प्लेक्स एन्युटी भी होती है। तो एन्युटी में जो भी नॉर्मल केस हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी एन्युटी हो, आपका एन्युटी ड्यू हो, डेफर्ड एन्युटी हो, उन सब में जो एन्युटी होती है वो सिंपल एन्युटी होती है। सिंपल एन्युटी में और जनरल एन्युटी में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल एन्युटी में जो हमारा पेमेंट पीरियड होता है और जो इंटरेस्ट कन्वर्जन पीरियड होता है वो हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। वेयर एज सी द डेफिनेशन ऑफ द जनरल एन्युटी। अ जनरल एन्युटी इज एन एन्युटी इन विच द पेमेंट इंटरवल डज नॉट नेसेसरीली कोइंसाइड। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पेमेंट इंटरवल है और जो हमारा इंटरेस्ट कन्वर्जन पीरियड है वो सेम हो। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो उस एन्युटी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल एन्युटी। But if it is not same, if it is not equal, that is the payment interval does not coincide with the interest conversion period, then it is known as the general annuity. It is also known as the complex annuity. इसको हम कॉम्प्लेक्स एन्युटी भी बोल सकते हैं। इन रियल लाइफ प्रॉब्लम आप जितने भी हम एन्युटी वाले केस देखते हैं उन सब में हमारी जो एन्युटी होती है वो सिंपल एन्युटी होती है। यानी जो हमारा इंटरेस्ट कन्वर्जन पीरियड होता है और जो हमारा पेमेंट पीरियड होता है वो दोनों क्या करते हैं? हमारे कोइंसाइड करते हैं। तो ये हमारा एक स्पेशल केस है जहां पे पेमेंट इंटरवल डज नॉट कोइंसाइड विद द इंटरेस्ट कन्वर्जन पीरियड। तो जब कभी भी अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाता है तो वो कैटेगरी वो एन्युटी हमारी कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स एन्युटी होती है। कॉम्प्लेक्स एन्युटी को डील करने के लिए हमारे पास कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमें उसी फॉर्मूले में चेंज करने होंगे। लेट्स सी। सो इन जनरल वी कम अक्रॉस टू डिफरेंट सिचुएशन। हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन अराइज हो सकती है। फर्स्ट, the interest conversion period is more frequent the payment of the annuity। यानी जो interest conversion period है वो ज्यादा frequent है as compared to the payment interval। यानी फॉर एग्जांपल मान लो आपका पेमेंट इंटरवल सेमी एनुअली है और इंटरेस्ट कन्वर्जन पीरियड आपका क्वार्टरली है, तो इंटरेस्ट कन्वर्जन पीरियड इज मोर फ्रीक्वेंट देन द पेमेंट ऑफ द एन्युटी। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? द पेमेंट ऑफ एन्युटी इज मोर फ्रीक्वेंट देन द कन्वर्जन ऑफ द इंटरेस्ट। यानी जो हमारा पेमेंट पीरियड है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट कन्वर्जन पीरियड। तो इन दोनों ही केसेस में हमें क्या करना होता है? देखिए, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास इजिएस्ट वे क्या होता है? टू सोल्व जनरल एन्युटी इज टू रिड्यूस इनटू द सिंपल फॉर्म। यानी हम जो ये कॉम्प्लेक्स एन्युटी है इसको हम रिड्यूस कर देंगे किसमें? सिंपल एन्युटी में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई अलग से फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, तो हम जो कॉम्प्लेक्स एन्युटी होती है तो कॉम्प्लेक्स एन्युटी को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? सिंपल एन्युटी में। नाउ हियर वी कन्वर्ट द इंटरेस्ट रेट पर कन्वर्जन पीरियड। यानी जो हमारा इंटरेस्ट रेट है पर कन्वर्जन पीरियड, जो नॉर्मली हमारे पास जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनमें हमारा आई यूज होता है। आई हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड। यानी जो भी फॉर्मूला अब तक आपने पढ़ा हुआ है वो आपने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड। तो हम करेंगे क्या इसमें? वी कन्वर्ट द इंटरेस्ट रेट पर कन्वर्जन पीरियड इनटू द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पेमेंट पीरियड। यानी हम यहां से एक रिलेशन डिफाइन करेंगे किसके बीच में? आई और आईपी के बीच में। आईपी हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पेमेंट पीरियड, और आई हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड। तो यहां से हम इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फॉर्मूले हैं उन्हीं को ही हम चेंज करके उसको हम जनरल एन्युटी को हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। और जनरल एन्युटी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंपल एन्युटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक टर्म इसमें यूज होगी एम। एम हमारा क्या है? The number of conversion period within the payment interval। The number of conversion period within the payment interval। यानी पेमेंट इंटरवल के अंदर आपके कन्वर्जन पीरियड कितने हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पेमेंट पीरियड इज गिवन बाय, दिस इज द फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम फॉर्मूला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या इक्वेशन आपके पास? आईपी इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m माइनस 1। Where what is m? m क्या है यहाँ पे? The number of conversion period within the payment interval। और m निकालते कैसे हैं? m का फॉर्मूला क्या होगा? The number of month in the payment interval। हम जो भी इंटरवल गिवन होगा उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे।
फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मंथ इन द पेमेंट इंटरवल एंड द नंबर ऑफ मंथ इन द इंटरेस्ट पीरियड। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की, और हम उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहां से हम इसको रिलेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ये IP प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m, दैट इज 1 प्लस IP इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m। I हमारा क्या होता है, R अपॉन m, R हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और m हमारा क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड। दिस m इज व्हाट, द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड विद इन द पेमेंट इंटरवल, जिसको हम इस फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे। Now we solve the case of complex annuity with the help of the example. Now let us consider this problem. क्या गिवन आपको प्रॉब्लम में, what equal payment made at the end of each month. What equal payment, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। What equal payment यानी आपको क्या निकालना है, R निकालना है। Made at the end of each month, पेमेंट कब हो रही है, at the end of each month. For 5 years will pay for a house price at ₹4 lakh, यानी ये आपको परचेज करना है हाउस जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 लाख। तो 4 लाख आपको क्या गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। इफ मनी इज वर्थ 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, इफ मनी इज वर्थ 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अभी इसको अंडरलाइन कर देता हूं, मैं बताता हूं क्यों अंडरलाइन किया है। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट इक्वल पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे दे रखा है जो पेमेंट मोड है वो आपका मंथली है, लेकिन जो इंटरेस्ट कन्वर्जन मोड है वो आपका कैसा दे रखा है, क्वार्टरली दे रखा है। तो यहाँ पे जो पेमेंट मोड है इट इज नॉट इक्वल टू द इंटरेस्ट कन्वर्जन मोड, तो ये इट इज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल एन्युटी, इट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स एन्युटी। तो ये चीज आपको जरूर नोट करनी है कि पेमेंट मोड और हमारा इंटरेस्ट कन्वर्जन मोड हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ इट इज सेम तो आप नॉर्मल फॉर्मूले से हम कर देंगे, बट इफ इट इज नॉट इक्वल देन विल वर्क अकॉर्डिंगली। सी नाउ सिंस द पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी। पेमेंट हमारी कब हो रही है, एंड ऑफ एवरी मंथ हो रही है, तो ये नॉर्मली कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, आपका ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर आएगा, जिसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोल सकते हैं और इमीडिएट एन्युटी भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स एन्युटी में हमें कोई नया फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, फॉर्मूले हमारे वही होंगे जो हमने पहले से लर्न किए हुए हैं, जस्ट उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। नाउ पहले जो चीजें आपको गिवन है उनको आप मेंशन कीजिए यहाँ पे। हियर पेमेंट पीरियड इज 1 मंथ, पेमेंट पीरियड आपको 1 मंथ दे रखा है। इंटरेस्ट पीरियड इज 3 मंथ, क्वार्टरली दे रखा है, तो क्वार्टरली का मतलब क्या होगा, 3 मंथ। सो दिस पेमेंट पीरियड डज नॉट कोइंसाइड विद द इंटरेस्ट कन्वर्जन पीरियड, यानी जो पेमेंट पीरियड है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू द इंटरेस्ट कन्वर्जन। Now payment period does not coincide with the interest conversion period, so it is a journal, इसको हम जनरल एन्युटी भी बोल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स एन्युटी भी हम इसको बोल सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स एन्युटी में जो चीज आपको निकालनी है वो आपको निकालना है m। कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मंथ इन द पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ इन द इंटरेस्ट पीरियड। पेमेंट पीरियड हमारा मंथली है तो m की वैल्यू यहाँ पे पेमेंट पीरियड की मंथ में क्या आ जाएगा 1, और इंटरेस्ट पीरियड हमारा कैसा है, क्वार्टरली है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1/3। लेट r बी दी पीरियोडिक पेमेंट, क्योंकि आपको r की वैल्यू निकालनी है तो हमने इसको क्या मान लिया, r मान लिया। प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन है, कितने गिवन है, 4 लाख, तो p हमने क्या ले लिया, ₹4 लाख। p आपने क्या मान लिया, ₹4 लाख। टाइम कितना गिवन आपको, 5 ईयर, तो t इज इक्वल टू आपने क्या लिख लिया, 5 ईयर। n हमारा क्या होता है, m इंटू टी। m यहाँ पे जहां पे भी n है या i है, ये जो m होता है हमारा, ये हमारा पेमेंट मोड होता है। तो पेमेंट मोड हमारे कैसे कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 12, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 दैट इज 60। i क्या होता है r अपॉन m, r कितना गिवन है आपको 10%, r कितना गिवन है 10%, तो 0.10 अपॉन m, और ये m यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो जो भी वो आपको मोड है, जैसे n है तो आपको मंथली दे रखा है, तो m की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 12। r में आपको कन्वर्जन मोड में कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रखा है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4।
m आपको 4 आप कंसीडर करोगे क्योंकि आपको क्या देखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि यहाँ पे हमने 3 ले लिया, यहाँ पे हमने 4 ले लिया, यहाँ पे हमने 12 ले लिया। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, यहाँ पे क्या बोला गया था आपसे, नंबर ऑफ मंथ इन दी इंटरेस्ट पीरियड। क्वार्टरली की जब हम बात करते हैं तो एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमने मंथ कितने काउंट किए, 3 काउंट किए। तो m, क्योंकि इंटरेस्ट पीरियड में हमारे पास जो मंथ है क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो m की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर ली, 3। नाउ सी हियर n इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू टी। यहाँ पे टाइम, हमारा टाइम कैसा, पीरियोडिक पेमेंट दे रखी है, पेमेंट कब कर रहे हैं हम, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं हमारे पास, 12 मंथ होते हैं, तो हमने m की वैल्यू क्या कंसीडर की यहाँ पे, 12। और लास्ट i इज इक्वल टू r अपॉन m, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैसा हुआ है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली की बात आती है तो हमने m को 3 क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन माइंड में आता है, क्योंकि एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो तो आपका एक ईयर में आपका जो प्रिंसिपल है वो कितनी बार कंपाउंड होगा, 4 टाइम्स कंपाउंड होगा। दैट्स व्हाई हमने m की वैल्यू यहाँ पे क्या कंसीडर की है, 4। तो ये चीज इसमें नोट करने वाली है कि m की वैल्यू हम कहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, जहां जहां पे जो जो चीज आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको काउंट करेंगे। तो 0.10/4, तो ये क्या हो जाएगा, 0.025। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पेमेंट पीरियड इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला आपका कॉम्प्लेक्स एन्युटी में हमने बताया था कि कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना है पर पेमेंट पीरियड, और गिवन कैसा है हमारा, पर कन्वर्जन पीरियड। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, I अपॉन P इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m माइनस 1। तो यहां से 1 को आप इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई पी इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m। ये जो m है हमारे पास, ये m है जिसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली है, नंबर ऑफ मंथ इन द पेमेंट पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ इन द इंटरेस्ट पीरियड। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/3। I हमारा कितना गिवन है, 0.025। तो यहाँ पे हमने i की वैल्यू लिख दी है, तो 1 प्लस आई पी इज इक्वल टू 1.025 रेज टू पावर 1/3। तो हम इसको हम यूज करेंगे। ना प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना क्या था, इसमें गिवन क्या था, प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन थी, आपको आर निकालना था। तो प्रेजेंट वैल्यू केस किस चीज का था हमारा, ऑर्डिनरी एन्युटी का था। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला हमारा ये होता है, P इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n अपॉन आई। आपको फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, जहां जहां पे आपका आई है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आईपी में कन्वर्ट करना है। दैट इज दी ओनली चेंज जो आपको करना है, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके अकॉर्डिंग लेना है, पर पेमेंट पीरियड। यहाँ पे हमारा कैसा गिवन है, पर कन्वर्जन पीरियड गिवन है। तो जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, आई को आपको किससे रिप्लेस करना है, आईपी से। तो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पी रेज टू पावर माइनस n अपॉन आई पी। अब यहां से देखो आप 1 प्लस आई पी है, तो 1 प्लस आई पी को मैं ये लिख सकता हूं। तो 1 प्लस आई पी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1.025 रेज टू पावर 1/3। आई पी आपको निकालना है, तो आई पी क्या हो जाएगा, 1.025 रेज टू पावर 1/3 माइनस 1। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई पी एंड आई पी इन दिस फॉर्मूला, विल गेट P कितना गिवन था, 4 लाख इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पी। 1 प्लस आई पी के प्लेस में हमने क्या रख दिया, 1.025 रेज टू पावर 1/3। रेज टू पावर क्या गिवन था, माइनस n हमारा कितना था, 60। तो हमने इसको क्या रख दिया, माइनस 60 अपॉन आई पी था। तो आई पी अगर आप यहां से निकालोगे तो आई पी क्या आ जाएगा, 1.025 रेज टू पावर 1/3 माइनस 1। तो ये हमने आई पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1.025 रेज टू पावर माइनस 20। 3 से 60 कैंसिल कर दिया तो क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस 20 अपॉन डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा। अब पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये वैल्यू है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ये आइडेंटिफाई करनी है। मैं आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, दूसरी वैल्यू हमारी सेम उससे कैलकुलेट होगी। तो इसको माइनस 20 है, हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 1 अपॉन 1.025 रेज टू पावर 20 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन 1.025 रेज टू पावर 20 अपॉन डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा। इसको आपने क्या कंसीडर कर लिया, y। देखो डिनोमिनेटर में भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बस किसका चेंज है, सिर्फ पावर का चेंज है।
ऊपर पावर कितनी है 20 और नीचे पावर कितनी है 1/3। तो जो मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वही आपको 1/3 के लिए अप्लाई करना है। तो लेट y इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर 20 टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log ऑफ y इज इक्वल टू, इधर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, log ऑफ m रेज टू पावर n। log ऑफ m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m। तो log ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 इंटू log ऑफ 1.025। log की वैल्यू हम कैसे देखते हैं, 10 की वैल्यू 2 पे और 5 पे। अगर आप log टेबल में वैल्यू देखेंगे तो 10 की वैल्यू 2 पे होती है 0086 और 5 पे होती है 21। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या वैल्यू हो जाएगी 0107। जो भी वैल्यू होती है हम उसके आगे डेसिमल लगा देते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल से पहले डिजिट कितनी है, सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट में से हम 1 लेस कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0107। इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0214। तो log ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0.214। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी log ऑफ 0.214। एंटी log हम कहां से देखते हैं, डेसिमल से देखते हैं। तो 0.21 की वैल्यू 4 पे देखेंगे, 0.21 की वैल्यू 4 पे होती है 1637। अब डेसिमल कहां पे लगेगा, यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या है 0, तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1.637। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.637। इन अ सिमिलर मैनर हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 1.637। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दो, इसको आपने y माना था, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी 4 लाख इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, इसको हमने y माना था तो y की वैल्यू क्या आ गई थी 1.637 अपॉन, जिस तरीके से हमने 1.05 रेज़ टू पावर 20 की वैल्यू निकाली है उसी तरीके से हम 1.05 रेज़ टू पावर 1/3 की वैल्यू निकालेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो इसकी वैल्यू आएगी 1.008 माइनस 1। अब उसके बाद आपको सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 को अगर आप 1.637 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस दिस अपॉन 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0.008। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट। आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल गेट 48.64080। तो 4 लाख इज इक्वल टू r इंटू दिस, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लाख अपॉन 48.64080। इसको आप डिवाइड करो तो यू विल गेट दिस आंसर। तो आपके पास r इज इक्वल टू, r हमारे पास क्या है इक्वल पेमेंट, यानी जो हमारी पीरियोडिक पेमेंट है वो कितनी आ जाएगी 8223.54। सो इन दिस वे वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए जो कॉम्प्लेक्स एन्युटी का है तो उसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल एन्युटी में। फॉर्मूला भी हमारा सिंपल एन्युटी का लगेगा, जस्ट आपको क्या चेंज करना है, आई को किसे चेंज करना है आईपी में। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी फॉर्मूले हैं आपके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पेमेंट पीरियड बाय यूजिंग द रिलेशन आईपी इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर m माइनस 1। थैंक यू।